आई एम जागृति भटनागर। यूजीसी नेट परफॉर्मिंग डांस ड्रामा थिएटर के बारे में मैं आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट्स, ओवरव्यू, ट्रिक्स, कैसे हमें क्रैक करना चाहिए। अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। इस वीडियो को देखकर आप थोड़ा समझ जाएंगे क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हमें करने चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें अडॉप्ट करनी चाहिए कि जो है हम जल्दी से उस चीज़ को कर पाएँ। तो आपने सिलेबस देख लिया होगा। अगर आपने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है, छुआ नहीं है, तो आप जल्दी से जाइए और UGCNTA.in में क्लिक कीजिए और परफॉर्मिंग आर्ट डांस ड्रामा थिएटर 65 कोड पे क्लिक कीजिए और डाउनलोड कीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। तो मैं आपको हर एक चीज़ का सिलेबस, मैं आपको सिलेबस के हिसाब से चलूँगी। आपको ये पता होगा 1 to 5 यूनिट डांस ड्रामा थिएटर के लिए कॉमन है। हमेशा मतलब कि इस तीनों के बारे में चीज़ें पूछी जाती हैं 1 to 5 यूनिट में। उसके बाद आता है डांस का आपका, वो 5 to 10 आता है। मैं आपको डांस के बारे में प्रॉपर बताऊंगी, जितना मैं बता सकती हूँ आपको। बाकी आप पर है, आपने कितना पढ़ा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि क्या मेरे अंदर त्रुटियाँ हैं, क्या मुझे सही करना चाहिए, और क्या इन्फॉर्मेशन आपको जो मैंने आपको दी, क्या आपको वो सही लगी कि नहीं। या आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ऑप्शन में जाकर आप बेल भी कर सकते हैं। मेरे अपकमिंग जो वीडियो हैं सारी यूजीसी नेट पर आएंगी। आपको हर एक यूनिट के बारे में कुछ कुछ चीज़ें पता चलेंगी, कुछ कुछ एलैबोरेशन में पता चलेंगी, कुछ कुछ आपको ओवरव्यूज़ मिलेंगे। तो आप कैसे 10 दिन में, 15 दिन में आप इतने सक्षम तो हो जाएंगे मेरी वीडियो को एक समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। बाकी आप पर है, आप क्रैक भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से। तो पहला है यूनिट 1, कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया से आप क्या समझते हैं? कल्चर्स के बारे में, हमारे ट्रेडिशंस के बारे में। हमारे ट्रेडिशंस में क्या क्या आते हैं? हमारे डांस आ गए, ड्रामा आ गए, थिएटर आ गए, ये तो हमारा सब्जेक्ट्स हैं। उसके अलावा क्या आते हैं? टेम्पल्स के बारे में पूछा जाता है, पपेट्स के बारे में पूछा जाता है, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूछा जाता है। इस सभी का मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगी अपनी स्क्रीन से। मैंने आप सभी के लिए पहले क्वेश्चंस जो हैं, क्या 10 सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो दिए हैं, और फिर इसके बाद क्या क्या कैसे कैसे आपको पढ़ना चाहिए, क्या क्या कॉन्सेप्ट से पढ़ना चाहिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इस अपने, आप स्क्रीन पे देखिए, आपको समझ में आएगा। पहला हमने स्टार्ट करें इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, पपेट्री। पपेट्री का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आजकल, प्रीवियस 5 सालों से यही पूछा जा रहा है। तो पहला है कठपुतली, बोमलतम, पुटनाच, पुटुल नाच। फिर इसके बाद ये सारे पपेट्स दे दिए, और दूसरे लिस्ट सेकंड में आपको दिया है कौन कौन सी जगह में ये होते हैं। तो कठपुतली आप सभी को पता होगा, ये राजस्थान का पपेट है। बोमलतम तमिलनाडु का है। पुटनाच असम का है। और पुटुल नाच वेस्ट बंगाल का है। इसमें कंफ्यूज मत आना, पुटनाच और पुटुल नाच अलग अलग हैं, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। वो भी पपेट्स पर है, पर पहले हमें जो है स्टेट्स के नाम दे दिए, फिर हमें पपेट्स के नाम दिए हैं। तो हम आ जाते हैं पहले आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का है तोलू बोमलता। कर्नाटका का है टोडेल गोम्बेट्टा। केरला का है टोल पावा कुट्टू। एंड ओडिशा का है साखी कुंडी, ठीक है। अब हम नीचे आ जाते हैं लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। लिस्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज, आप इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के बारे में क्या समझते हैं? इंटेंजिबल का मतलब होता है जो हमारा ट्रेडिशन है, कल्चर है, लुप्त होता जा रहा है, और कैसे यूनेस्को ने उसको मतलब कि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है कि वो हमारे डांस ट्रेडिशन, इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, थिएटर
बचे रहें। ठीक है, तो आजकल जितने भी अभी जो 5-10 साल के जो रिसेंट पेपर्स में थे, आपको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो मैंने आपको थोड़ा चीज़ें बताऊंगी, बाकी आप देखिए। पहला है सत्रिय, असम का डांस है ये क्लासिकल डांस है असम का, और ये 2001 में आया था, और ये कल्चरल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंडर भी आता है। ये सत्रिय आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो प्लीज़ आप ये ज़रूर पढ़कर जाइए, इसके बारे में क्या है, क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, हर चीज़ पढ़कर जाइए। फिर हम आते हैं खोल, असम का ही इंस्ट्रूमेंट है खोल, और ये वैष्णव थिएटर के जो लोग थे वो इसको इस्तेमाल करते थे। फिर आता है हमारा अंकिया नाट, जो है असम का थिएटर, इसको भी वैष्णव पीपल जो है यूज में लाते थे अंकिया नाट को। फिर आता है छत्तीसगढ़, ये फोक थिएटर है, आप फोटोज में भी देख सकते हैं। नाचा छत्तीसगढ़ का फोक थिएटर है। इसमें 4 फॉर्म के बारे में बताया गया है, नाचा खरे, गंधवा नाचा, साज नाचा, देवर नाचा। 4 फॉर्म है नाचा की भी। इसमें आपसे कुछ भी पूछा जाएगा जैसे देवर नाचा, तो आप कंफ्यूज मत होइए ये नाचा कैसे अलग अलग आ गया, ये तो सिर्फ नाचा ही था, नहीं। 4 फॉर्म है, कोई भी फॉर्म पूछा जाएगा कहाँ का है ये, कौन से स्टेट का है, तो ये छत्तीसगढ़ स्टेट का फोक थिएटर है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं रणमेल, ये गोवा का रिचुअल फोक थिएटर है। रिचुअल फोक थिएटर का मतलब है जो रिलीजियसली उसी कम्युनिटी में होता है, उनका जो मान्यता है उसे रिचुअल फोक थिएटर कहते हैं। ठीक है, फोक थिएटर एक स्टेट का होता है, रिचुअल फोक थिएटर जो रिलीजन जो कम्युनिटी उसमें ही उसका प्रयोग करती है, उसे रिचुअल फोक थिएटर कहते हैं। फिर आते हैं हम 10 अवतार, जो महाराष्ट्र और गोवा का फोक थिएटर है। करियाला शिमला का फोक थिएटर है। लुड्डी हिमाचल प्रदेश का फोक डांस है। आप ये फोटो में भी देख सकते हैं, लड़कियां अलग अलग कलर्स में डांस करती हैं सलवार सूट पहनकर। आ जाते हैं हम छाऊ। छाऊ 3 प्रकार के आते हैं, सरायकेला, पुरुलिया और मयूरभंज छाऊ। सरायकेला छाऊ जो है झारखंड का है, मयूरभंज जो है ओडिशा का है, और पुरुलिया वेस्ट बंगाल का है। ये छाऊ एक तरह का मार्शल आर्ट डांस है, जिसमें जो है लोग वेपन्स का यूज़ करते हैं और स्पिन्स का यूज़ करते हैं। तो छाऊ का ये मतलब कि छाऊ में इस्तेमाल होता है। अब हम आ जाते हैं यक्षगान, ये कर्नाटका का फोक थिएटर है। यक्षगान में क्या होता है, एक कर्टेन होता है, तो उसमें जो सीन्स चेंज होते हैं, तो उस कर्टेन को डाउन कर नेक्स्ट सीन, और फिर इसके बाद जब हम डांस का करते हैं, मतलब कि जैसे कैरेक्टर चेंज हो गए, तो उसमें भी जैसे अगर विष्णु का अवतार दिखा रहे हैं, अगर हमें अगले कैरेक्टर में शिव का अवतार दिखाना है, तो कर्टेन्स डाउन करके शिव का अवतार दिखाएंगे। फिर आ जाता है हम कलारी पट्टू, जो केरला का मार्शल आर्ट है। आप ये देख सकते हैं, इसमें वेपन्स का यूज़ करा गया है, स्वॉर्ड और वेपन्स का यूज़ करा गया है। तो ये केरला का कलारी पट्टू फोक मार्शल आर्ट है। कुटियाट्टम, ये केरला का संस्कृत थिएटर है। फिर आ जाता है हम कलबेलिया, ये राजस्थान का फोक सॉन्ग और डांस के द्वारा किया जाता है। मतलब कलबेलिया एक फोक सॉन्ग भी है और डांस भी है। यहाँ पीछे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बैठते हैं जो सॉन्ग भी गाते हैं, और यहाँ पर डांसर्स डांस करते हैं। अब हम आ जाते हैं लांबा डांस। लांबा डांस सिक्किम का बौद्धिस्ट मॉन्क डांस है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बुद्धिस्ट बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो डांस करते हैं एक खुले मैदान में। फिर हम आ जाते हैं नौटंकी, ये उत्तर प्रदेश का फोक ऑपरेटिव थिएटर फॉर्म है। नौटंकी कॉमिक डांस भी है, जैसे
कॉमिक मतलब कि कॉमिक डांस कर कर उसको दिखाते हैं। लड़के लड़कियों की वेशभूषा, जैसा आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जो है लड़कों ने लड़कियों की वेशभूषा पहन रखी है और डांस करते हैं थिएटर के, मतलब कि कॉमिक तरीके से उसको समझाते हैं, दिखाते हैं। जैसे कोई भी मॉरल देना होता है किसी भी चीज़ का, तो नौटंकी करके ये उत्तर प्रदेश का फोक थिएटर है, ऑपरेटिव फोक थिएटर है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं टेम्पल्स पे। ये मैंने पहले क्वेश्चन लिखे हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे कैसे आपको पढ़ना है। पहला आता है बृहदेश्वर टेम्पल। ये टेम्पल लिखे हुए हैं बृहदेश्वर टेम्पल, मोटेरा टेम्पल, मुडेरा टेम्पल, खजुराहो टेम्पल और बंकुरा डिस्ट्रिक्ट। बृहदेश्वर टेम्पल, और ये फिर जो सेकंड लिस्ट सेकंड में है सन टेम्पल, रसा मंडल, ये सब पूछा जाएगा। जैसे कब कौन सी सेंचुरी में आए, कितने साल पुराने हैं वो टेम्पल, किस नाम से जाना जाता है, और जो है क्या कौन कौन से मंडल इसमें यूज़ होते हैं। और आप डांस के स्टूडेंट हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए, डांस ड्रामा थिएटर के स्टूडेंट तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस कौन सा फेस्टिवल कौन से टेम्पल में होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। एक क्वेश्चन में आपको इतनी सारी चीज़ें पूछ ली हैं, तो आपको क्या क्या पढ़ना है अब आप देख लीजिए। मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दूंगी आगे टेम्पल्स के बारे में भी। तो पहले हम देखते हैं बृहदेश्वर टेम्पल। बृहदेश्वर टेम्पल है 1000 साल पुराना, 1000 ईयर्स पुराना। फिर है मोढेरा टेम्पल, इसे सन टेम्पल के नाम से भी कहा जाता है। खजुराहो टेम्पल आपको पता ही है, डांस फेस्टिवल होते हैं यहाँ पे। बंकुरा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर रसा मंडल्स होते हैं, इसे रस मंचा के नाम से भी जाना जाता है। अब आ गए हम बृहदेश्वर टेम्पल। बृहदेश्वर टेम्पल मैं आपको टेम्पल्स आपको दिख रहे होंगे, ये तंजौर के हैं, तमिलनाडु के हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी इसके बारे में, इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या आना चाहिए, बाकी आप समझ जाएंगे एक बार पढ़ने आप सुनने के बाद। ठीक है, तो बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर का, तमिलनाडु का टेम्पल है। ठीक है, इसे दक्षिणा मेरू टेम्पल भी कहा जाता है और इसे ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल भी कहा जाता है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंडर आता है। ये 1003 एंड 1010 AD में बना था। इसे राजा राजा चोला फर्स्ट ने बनाया था और इसे दक्षिणामेरू टेम्पल कहते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है। अब आ जाते हैं खजुराहो टेम्पल पे। खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ पर खजुराहो डांस फेस्टिवल होता है जो हमेशा फरवरी के मंथ में होता है। अब हम अगला आते हैं शोर टेम्पल। शोर टेम्पल ये है हमारा महाबलीपुरम तमिलनाडु में। ये 8th सेंचुरी एडी में इसकी स्थापना हुई थी। यूनेस्को ने इसे 1984 में लिया था। इसे रॉक कट स्टोन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर फेस्टिवल होता है मामलापुरम डांस फेस्टिवल, जो दिसंबर और जनवरी के मंथ में होता है। अब हम आ जाते हैं कोणार्क सन टेम्पल। या तो आपसे सन टेम्पल पूछ लिया जाएगा या कोणार्क टेम्पल, आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा क्योंकि ये दोनों सेम है। ये उड़ीसा में है। ये 13th सेंचुरी में बना था और ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ पुरी फ्रॉम द कोस्ट लाइन ऑफ उड़ीसा में स्थित है। इसके अंदर ही नटा मंदिर है जिसे हम कहते हैं टेम्पल डांस। अब मैं आपको ये रसमंचा के बारे में क्वेश्चन में भी आया था। ये बिष्णुपुर ये कहते हैं बंकुरा डिस्ट्रिक्ट में है। बिष्णुपुर एक जगह है, बंकुरा डिस्ट्रिक्ट है उसका, वहाँ वेस्ट बंगाल में है, रसमंचा टेम्पल के नाम से। यहाँ वैष्णव रस मंडल होता था। ये 16th सेंचुरी में स्थापित हुआ था और यहाँ पर हमेशा एक एनुअल फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है 1932 से। तो ये ज़रूर याद रखिए कि 1932 से यहाँ स्टार्ट हुए हैं एनुअल डांस फेस्टिवल। अगला आ जाते हैं हम सरंगपानी या कुंभकोणम टेम्पल। अगर सरंगपानी आए और कुंभकोणम अगले में आए तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना क्योंकि दोनों सेम हैं। सरंगपानी टेम्पल
को कुंभकोणम फेस्टिवल टेम्पल भी कहते हैं, कुंभकोणम टेम्पल को सारंगपानी टेम्पल भी कहते हैं, तमिलनाडु में है। यहाँ पर विष्णु जी की पूजा होती है। अगला आते हैं हम एलोरा। एलोरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में। एलोरा अजंता एलोरा केव्स के नाम से भी कहा जाता है, कैलाशनाथ टेम्पल के नाम से भी कहा जाता है। यहाँ पर रॉक कट मोनेस्ट्री टेम्पल केव के नाम से कहा जाता है इसे, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंडर आता है। ये 600 से 1000 सेंचुरी में बना था। यहाँ पर एलोरा अजंता फेस्टिवल होता है जो अक्टूबर के मंथ में होता है। हम अगला आ जाते हैं अपने मोडेरा टेम्पल पे, जो गुजरात में है। ये 11th सेंचुरी में स्थापित हुआ था। 2014 ने यूनेस्को ने इसे मान्यता दी थी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंडर। यहाँ पर 3 दिन का फेस्टिवल होता है उत्तरधारा महोत्सव के नाम से, जो जनवरी के मंथ में होता है। फिर हम आ जाते हैं मुक्तेश्वर टेम्पल। मुक्तेश्वर टेम्पल मैंने दिया नहीं है, पर ये ज़रूर आता है। ये उड़ीसा में होता है, भुवनेश्वर में। यहाँ पर ये 950 to 975 सेंचुरी में हुआ था स्थापित। ठीक है, ये भुवनेश्वर में है। अब अगला हम चलते हैं डिफरेंट वर्जन्स ऑफ रामायण। आपको पता होगा, अब रिसेंटली आपने रामायण देखी होगी इन कोरोना पीरियड में। तो स्टार्टिंग में रामायण के वर्जन्स आते हैं, अलग अलग वर्जन के नाम से, अलग अलग जगह के नाम से पूछा जाता है रामायण में। तो अभी जो रिसेंट पेपर्स में क्या बाहर की रामायण के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अब जो हमने देखा है, चीज़ों को परखा है, पढ़ा है, तो हमारे इंडिया की भी रामायण लोगों को नहीं पता है, बहुतों को नहीं पता है। तो हमारे को अपनी कंट्री की रामायण भी पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको 2-3 नाम हैं बताऊंगी, बाकी आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप कौन सी रामायण नहीं समझ में आई, कब हुई। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे। डिफरेंट वर्जन्स ऑफ रामायण, जो जम्मू एंड कश्मीर में रामवत्र चरिता 19th सेंचुरी में हुई। या अगर आप इस किसी भी स्टेट के हैं, वासी हैं, तो आपको वो रामायण पढ़नी, मैं ऐसा मानती हूँ, वो पढ़नी चाहिए हमें वो रामायण। तो ये जम्मू कश्मीर की रामव्रत चरित रामायण है 19th सेंचुरी की। फिर है गुजरात की रामायण, उसे कहते हैं तुलसी कृति रामायण, जो 17th सेंचुरी में पब्लिश हुई थी। फिर है आंध्र प्रदेश की, उसे कहते हैं श्री रंगनाथ रामायण 11th सेंचुरी AD में। तमिलनाडु के है कंब रामायण 12th सेंचुरी में। फिर है कन्नड़ की अद्भुत रामायण। ठीक है, और कन्नड़ के रामायण को अद्भुत रामायण भी कहते हैं, और पंब रामायण के नाम से भी आप देखेंगे। ये 1895 में पब्लिश हुई थी, आई थी, लिखी थी। फिर उर्दू की है पोथी रामायण, जो 17th सेंचुरी में। आप इस वर्जन में पढ़ भी सकते हैं अगर आपको ये समझ में आती है। जैसे अगर आपको मलयालम, कन्नड़, उर्दू समझ में आती है, आप उस वर्जन की रामायण लेकर आप उस चीज़ को पढ़ भी सकते हैं। इससे आपको बहुत डीप नॉलेज होगी, आपको समझ में आएगा क्या करेक्टर यूज़ होते हैं, करेक्टर के अलग अलग नाम भी दिए हुए हैं, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अब हम आते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ रामायण में। डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ रामायण में है, पहली है थाईलैंड की, मलेशिया की, कंबोडिया की, हमेशा पूछी जाती है। आप अगर पिछले पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने जो मेन आती है मैंने बता दी है, नहीं तो बहुत सारे रामायण हैं। तो अभी मैं आपको 3 रामायण के बारे में बताऊंगी। थाईलैंड की है राम कीन रामायण। ठीक है, एक और चीज़ बताना चाहती हूँ मैं। यहाँ जैसे अयोध्या को यहाँ कहते हैं अथोदया, अथोदया के नाम से कहते हैं अयोध्या को राम कीन रामायण में। कंबोडिया को कहते हैं राम का रामायण, और मलेशिया को कहते हैं हिक्कट श्री रामा। अगर मैं ऐसे बता देती हूँ, बर्मा की रामायण को कहते हैं यमयाना रामायण।
उसमें जो करेक्टर है राम का, उसे कहते हैं यमा, और सीता को कहते हैं मी थीटा। ठीक है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैरेक्टर्स को कैसे अलग अलग नाम से बोला जाता है, बताया जाता है। ये रामायण का ख़त्म हो चुका है। मैं ये जो फर्स्ट पेपर का है मैंने आपको ओवरव्यू दे चुकी हूँ। अब जो पार्ट सेकंड जो मेरी वीडियो आएगी उसमें आपको मैं ओरिजिन ऑफ नाट्य बताऊंगी, नाट्य उत्पत्ति बताऊंगी, नाट्य शास्त्र कैसे आया, कैसे उत्पत्ति हुई उसकी। तो आपको अगर मेरी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अगर सही लगे तो आप प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, कमेंट करिएगा।